राम राम जी। आज हरियाणा जीके के बहुत एनडीएनडी प्रश्न पढ़ांगे, थोड़े बहुत एक दो करंट अफेयर के प्रश्न भी है, ठीक है, सारे पढ़ने का काम करांगे। उससे पहले लीसो ऐप सबने डाउनलोड करना है, अपना ऐप गूगल प्ले स्टोर में जाके कर लियो, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला जो बैच जो है देखो, ये 11 रुपया का बैच चल रहा है स्टैटिक जीके का, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स उसका है। ये 21 रुपया में ग्राम शिव पटवारी का मिक्स बैच सिर्फ 21 रुपया में शुरू होगा, तो सबने ये ऐप डाउनलोड करना है। प्रश्न देखो भाई, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? नु पूछ रखा है इन 4 जिलों में, तो ऐसा कौन सा जिला जिसमें आम की खेती नहीं होती? तो सीधी सी बात है, ऑप्शन देख के अपना बेरा पटन लग रहा है, इनमें जिला महेंद्रगढ़ जो है उर आम की खेती को नहीं होती, ठीक है। अम्बाड़ा जो जिला जो है, अम्बाड़ा का नाम में आम की अधिकता है, कहना पड़ा। देखो हरियाणा में आम की स्थिति मजबूत है, 19% से अधिक कुल आम की खेती का योगदान, ठीक है। जो प्रमुख जिले जो है जरा आम की खेती वो है यमुनानगर है, अम्बाड़ा है, पंचकुला है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, ठीक है। ऑप्शन में अपना क्या था, महेंद्रगढ़ नहीं था, तो महेंद्रगढ़ में आम की खेती कम हो है। जो आम की आप किस्म की बात करें तो दशहरी, चौसा, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, मलिका, आम्रपाली, रामकेला, अनुरिका, अंबिका नाम से कई सारी किस्म है हरियाणा में जो आम की नई नई किस्म पाई जाओ, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत कौन, देखो आम कड़ा वो है यमुनानगर, अम्बाड़ा, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हो, ठीक है। अच्छा, करनाल में भी वो है। जो किस्म की बात करें तो दशहरी, चौसा, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, मलिका, आम्रपाली, रामकेला और अंबिका और अरुणिका, ये सारी की सारी किस्में कड़ा पाई जाओ हमारे हरियाणा में पाई जाओ, ठीक है। पिंजौर में जो मैंगो मेला लगा उसमें 4,500 से अधिक किस्में आम की पाई जाओ हमारे हरियाणा में। कृषि आधारित फूड पार्क निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो कृषि आधारित फूड पार्क जो है साहा में भी है, अम्बाड़ा में है, नरवाना, जींद में, डब्बा वाली, सिरसा, इन सारी जगह पर कहे उपरोक्त सभी जो है कृषि आधारित फूड पार्क है। देखो उरे दे भी दिया, साहा अम्बाड़ा में, नरवाना जींद के अंदर, राय सोनीपत, डब्बा वाली, सिरसा, उरे के हैं 4 फूड पार्क हैं। बहुत जिला कौन सा है? जींद है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहां पर है? तो सोनीपत, अम्बाड़ा, पानीपत, रोहतक। IIM जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हरियाणा के कौन सा जिला के अंदर है? हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर, ठीक है। रोहतक जिले का एक गांव है गरनावती गांव, 200 एकड़ भूमि पर हरियाणा का पहला IIM था, ठीक है। इसकी स्थापना करी गई थी। रोहतक को हरियाणा का एजुकेशन अब कहा जाओ है, जबकि सोनीपत का कुंडली जो है उसको क्या कहा जाता है? हरियाणा की एजुकेशन सिटी। बड़खल झील कौन से जिले में स्थित है? तो सबने बेरा है, बड़खल झील जो है कौन से हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर है। साल 1947 के अंदर किस खातर बनाई गई थी? सिंचाई खातर बड़खल झील को बनाया गया था। कृत्रिम झील है। और अरावली की पहाड़ी जो है, अरावली की पहाड़ियों को काट करके इसको बनाने का काम कराया गया था। साल 1947 के अंदर बड़खल झील का निर्माण कराया गया था। इसके अलावा फरीदाबाद में और कौन सी झील है? निहारिका और एक दोज। निहारिका और दोज झील जो है कौन सी है? फरीदाबाद में। निहारिका, दोज और बड़खल हरियाणा के कौन से जिले की झील है? ये फरीदाबाद जिले की झील है, ठीक है। हाँ, गुड़गांव की दमदमा है, वो पिछली वीडियो में जिक्र किया था। सुल्तानपुर है, खलीलपुर है, रोहतक की तिलियार है, इसार की ब्लूबर्ड है, ब्लैकबर्ड कड़ा है, अपन कल जिक्र किया था, 80 के अंदर है, ब्लैकबर्ड है, ठीक है। जिला की वीडियो देखी होगी, पिछला टॉपिक में थी। हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? बंसीलाल को। मात्र 41 साल की उम्र में बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, सबसे युवा मुख्यमंत्री है। सरदार पटेल, इस शख्स का नाम अगर मैं बड़े अदब के साथ मिलूं, आपको पता है भारत में जब देशी रियासतों को एक करण की बारी आई ना, इसी व्यक्ति का योगदान था। सरदार पटेल अपना गला एक तो लाठी रखा करते, गाजर खाया करते, दोनों चीज दिखाई दे, वो लाठी ले होगा, गाजर ले होगा। और उसके बाद सारे के सारे राजाओं को एक करने का काम किया था सरदार पटेल ने। भारत का लौह पुरुष अगर आपसे कोई पूछता है तो सरदार पटेल, या भारत का बिस्मार्क अगर मैं कहूं तो सरदार पटेल। हरियाणा का लौह पुरुष कौन है? बंसीलाल। बंसीलाल को हरियाणा में लिफ्ट है सिंचाई परियोजना का जनक माना जाओ है। हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का वास्तुकार किसको कहा जाता है? बंसीलाल को कहा जाओ, ठीक है। 1927 को भिवानी के गोलागढ़ गांव में जन्म हुआ था। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना करी थी, लड़का लड़की का निशान हुआ करता। 96 से 98 बंसीलाल ने क्या किया था? शराब के ऊपर बैन लगाया था। इससे पहले जिस टाइम पर इस देश में इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम पर 1975 में भारत के रक्षा मंत्री बने थे बंसीलाल। आगे देखो, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? बहुत सिंपल प्रश्न है, धर्मवीर हरियाणा के पहले के थे राज्यपाल थे।
ठीक है। हाँ, राज्यपाल से संबंधित एक दो प्रश्न और हैं, यह चीज ध्यान रखनी है। राज्यपाल में बीएन चक्रवर्ती जो है वो सबसे लंबा कार्यकाल है, ओपी वर्मा का सबसे छोटा कार्यकाल है। जिस टाइम पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लाग जाए तो उस टाइम पर राज्य की बागडोर किसके हाथ में आ जाओ है, राज्यपाल का हाथ में आ जाओ। एचएसएससी पागल बनाने खातर कई बार पूछ ले, हरियाणा का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगी? काका हरियाणा न्यारा थोड़ा है, जब पूरे देश में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करे तो हरियाणा में भी तो राष्ट्रपति करेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में हरियाणा में कितनी सीटें आवंटित है? तो राज्यसभा की 5 सीटें हैं हमारे हरियाणा में, ठीक है। लोकसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। राज्यसभा के अंदर कोई भी आरक्षण नहीं होता, ठीक है, राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता। लोकसभा की आरक्षित सीटें कितनी है? 2 है, अंबाला और सिरसा लोकसभा सीट जो है, ठीक है। 5 हैं, 10 लोकसभा की है, 90 विधानसभा की है। राज्यसभा की स्थापना 52 में करी गई थी और सबसे जो राज्यसभा जो है उच्च सदन हो है सबने बेरा कदे बंको नहीं होता, भारत का उपराष्ट्रपति इसका क्या है? पदेन सभापति हो है। पलवल को जिले का दर्जा कब दिया गया था? तो साल 2008 वो टाइम था जिसमें पलवल को हरियाणा का 21वां जिला घोषित किया गया था, 21वें जिले के रूप में दर्जा दिया गया था। कॉटन ट्रेड का केंद्र है पलवल, और पलवल और रोहतक को कौन सा सिटी किया जाओ है? शुगर सिटी किया जाओ है। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा में कौन से स्टेशन से गिरफ्तार किया था? पलवल रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को हरियाणा में पहली बार गिरफ्तार करने का काम किया था। हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? सबने बेरा सन्नो देवी हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान की पहली महिला विधानसभा की अध्यक्षा कौन थी? सन्ना देवी थे। और इससे पहले सन्नो देवी जो है वो पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी है। ये प्रश्न भी आया था कि सन्नो देवी हरियाणा जो यो है इससे पहले किसकी वह रह चुकी है भाई? हरियाणा विधानसभा की स्पीकर बनने से पहले क्या में रह चुकी है? तो वह पंजाब विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी रह चुकी है, ठीक है। ये सारा मामला इसमें दे रखा है। प्रसन्नती देवी अधिक बार विधायक बनी। सरोजिनी नायडू राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल होने का गौरव भी इन्हीं को प्राप्त है, ठीक है। प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति। योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ? तो साल 1965 का वो टाइम था जिसमें बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अलीपुर जो गांव वहां पर हुआ था, ठीक है। 2006 में दयानंद ग्राम में इन्होंने क्या किया? 5-6 में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की स्थापना करी थी हरिद्वार उत्तराखंड में, ठीक है। निम्न में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? बीडी गुप्ता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चौधरी देवीलाल, मास्टर हुकम सिंह, सिर्फ एक बच गए, बाबू परमानंद हरियाणा के मुख्यमंत्री कभी भी नहीं रहे, वो हरियाणा के राज्यपाल थे, ठीक है। पहला राज्यपाल पूछे तो धर्मवीर था, लंबा कार्यकाल पूछे तो बीएन चक्रवर्ती का है, और सबसे छोटा कार्यकाल पूछे तो ओपी वर्मा का कार्यकाल राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा रहा हरियाणा में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करने का काम कर रहा है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 1966 में किसकी अध्यक्षता में पंजाब और हरियाणा को नया राज्य बनाने की मांग निर्धारित करने के लिए एक कमेटी गठन की गई थी? जस्टिस एस.के. सेन, जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस जे.सी. शाह और एस.के. सिन्हा। सिर्फ एक ऑप्शन बच जाए उसका में, जस्टिस जे.सी. शाह कमेटी अप्रैल 1966 के अंदर बनाई गई थी, और इसी के अनुशंसा के आधार पर जो हरियाणा जो है 23 अप्रैल 1966 की इसकी सिफारिशों के द्वारा हरियाणा राज्य का संविधान के 18वें संशोधन के तहत गठन किया गया था, जिसमें 35.18% जो है वो हरियाणा को मिला था, और टोटल देश के क्षेत्रफल का 1.34% हरियाणा को भूमि है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद द्वारा कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी? तो सबने बेरा 1957 के अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो नींव जो है वो किसके द्वारा रखी गई थी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई थी। देश के पहले राष्ट्रपति थे, सबसे लंबा कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति का था। याद करिए 24 जनवरी 1950 को जिस समय हमारे संविधान की अंतिम बैठक 114 बैठकों में इस देश का संविधान संपन्न हुआ था, 114वीं और संविधान सभा की अंतिम बैठक के अंदर 3 फैसले लिए गए थे। पहला, जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया था। वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया गया था। तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण फैसला यह लिया गया था कि सर्वसम्मति के द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति सर्वसम्मति के द्वारा चुना गया था, ठीक है। 3 बार शपथ लेने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार शपथ लेने वाले हैं। पहली बार शपथ ली थी 24 जनवरी 1950 को, जिसमें उनको संविधान सभा के द्वारा देश का राष्ट्रपति घोषित किया गया था। उसके बाद साल 1952 के अंदर जिसमें देश में चुनाव हुए थे, फिर 1957 के अंदर उरे भी चुनाव लड़ा था, 57 में भी, ठीक है। 3 बार राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र वो है, ठीक है।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना सर्वप्रथम कौन से विभाग से हुई थी? नु पूछ रहे तो संस्कृत विभाग से सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, तो सबने बेरा है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ पर है? सोनीपत जो है, सोनीपत के कुंडली में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है। राजीव गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो बिल्कुल निसंकोच, किसी भी प्रकार का उनके अंदर भय नहीं था, वो सच बोलने से भी नहीं कतराते थे। अक्सर जिसमें वो भारत के प्रधानमंत्री थे, एक भाषण दिया था उन्होंने कि मैं यहाँ से केंद्र से 1 रुपया भेजता हूँ, भारत के गांव में सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, यानी 85 पैसे बीच में ही। इतना भ्रष्टाचार है देश के अंदर। निसंकोच प्रधानमंत्री रहते हुए इस तरह की बात स्वीकारना समझ से परे है। ठीक है। कुंडली गांव के अंदर ये एजुकेशन सिटी है। एजुकेशन कहा जाओ है, रोहतक को एजुकेशन का अब कहा जाओ है। ये 2-4 बातें और लिख रखी जो अपना काम की सैकों। महाभारत की लड़ाई सबने बेरा कितने दिन लड़ी गई थी? 18 दिन लड़ी गई थी। 18 ही गीता में अध्याय है, 18 ही योद्धा बचे थे और 18 अक्षौणी सेना थी। ठीक है। 18 दिन लड़ी गई थी, 18 अक्षौणी सेना थी, 18 ही योद्धा जीवित बचे थे। और गीता जो है कितने अध्याय है? 18। और गीता का सबसे लंबा अध्याय भी कौन सा है? 18वां। या गलत बात है, एसएससी बहुत गलत पढ़ा हो बड़का ने कि महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व हुआ था। झूठ है बिल्कुल। 900 ईस्वी पूर्व का मतलब क्या है? आज 2021 से 2021 में 900 जोड़ दिया, यानी 3000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, जो कतई गलत है एसएससी की। ठीक है। लेकिन आ जाओ तो 900 ईस्वी पूर्व अपना लिखना है। ठीक है। लेकिन गलत है। कम से कम आज से 5558 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर नामक तीर्थ स्थान के ऊपर दिया था। यानी करीब करीब 6000 साल पहले महाभारत हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो, इनसे पहले की बात है महाभारत। ठीक है। नहीं तो अगर 900 ईस्वी पूर्व होता तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर प्रमाण है तो इसके बाद में अगर महाभारत हुई तो इसके प्रमाण फिर क्यों कौन मिलने लग रहे? समझ में आ गई बात? धक्के से इस तरह की चीज प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। पेपर में आ जाओ तो 900 ईस्वी पूर्व कर दियो। ठीक है। कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने में नहीं आता? असला, फूल, गलसरी, बटन। तो फूल जो है किसके ऊपर? माथे के ऊपर लगा जाओ है, यह बात ध्यान रखनी। ठीक है। आभूषण फूल सिर के ऊपर यानी माथे के ऊपर बांधा जाता है, जबकि असला, गलसरी, बटन जो है कड़ा पहने जाओ है, ये गलम पहने जाओ है। एक न्यारी वीडियो बनाऊंगा इनकी। आला साहित्य की कौन सी गाथा है? भारतीय नाटक, कश्मीरी गीत, पंजाबी भंगड़ा और क्या है? लोकवीर गाथा। आला जो है एक लोकवीर गाथा है, वीर रस में गाया जाओ। ठीक है। चंदेल राजा परमल के दरबार में जागनिक नाम का एक बाट होया करता, और उस बाट ने आला और उदल नाम के 2 भाइयों के वीरता पूर्वक कार्यों का उल्लेख किया था। मतलब आला उदल 2 भाई थे, उनकी जो वीरता जो थी उनका वर्णन था, उनका वर्णन किया था। उसके बाद में आला जो है एक वीर रस के रूप में गाया जाएगा। ये आजकल तो गाना छोड़ के पहली थियाइया में, प्रस वगैरह में, इन जगह आला गाया जा करता, लेकिन आजकल तो सारी ये चीज छूट गई। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा का है? तो सीधी सी बात है बाउल, यशगान, बिहू, ये तीनों बाहर के हैं। एक बच गया हमारा धमाल। ये कौन सा नृत्य है? महाभारत कालीन नृत्य है। ठीक है। धमाल कौन सा नृत्य है? महाभारत कालीन नृत्य है। और फसल पकने के बाद में कौन सा नृत्य कराया जाओ है? धमाल नृत्य कराया जाओ, अक्सर होली के आसपास कराया जाओ। ठीक है। लोक नृत्य धमाल है। यक्षगान कर्नाटक का, बिहू कड़ा का है, असम का लोक नृत्य है। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत के कड़द प्राप्त हुई। तो सोनीपत का फिजिलपुर जो गांव जो है, उड़ता भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के पास रहती है। तो यह जो मूर्ति जो है कौन से गांव से मिली है? फिजिलपुर गांव से मिली है। फिजिलपुर गांव कौन सा है? सोनीपत के अंदर है। फिल्म निर्देशक सुभाष घई कौन से जिले से संबंध रखते हैं? तो फिल्म निर्देशक सुभाष घई रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। 1945 में इनका जन्म रोहतक के अंदर हुआ था। सुभाष घई, अशोक घई, अश्विनी चौधरी, अरविंद स्वामी, अभिनेता मनोज कुमार, रणदीप हुड्डा, पूजा बत्रा, मलिका शेरावत का जन्म हिसार जिले के मोठ में हुआ था। भाई इसका संबंध रोहतक तक बिरानी क्या तो दिखाई दिया पीपीटी बनानी। ठीक है। यानी मलिका शेरावत का जन्म हिसार जो जिला जो है मोठ के अंदर हुआ था। रणदीप हुड्डा, पूजा बत्रा, अशोक घई, सुभाष घई, अश्विनी चौधरी, अरविंद स्वामी, अभिनेता मनोज कुमार, इनका सारे का जो संबंध जो है हरियाणा के रोहतक जिले से है। मलिका शेरावत का मैंने तो ध्यान में कोई आंदा कि मैं कदे लुगाई छोरिया कहीं ध्यान भी मैं रखा करूँ भाई, घर के नाटक नूंगा बेटा दूसरा की तो देखिए ना। लोक नाट्य सांग का मंचन किस पर होता? लकड़ी के तख्तों पर, पत्थर के मंच पर, ईंटों से बने हुए मंच पर, चटाई पर। देखो चटाई तो ऑप्शन में है को नहीं, आजकल तो इन पर भी हो जाओ, पत्थर के मंच पर भी हो जाओ, लेकिन सही उत्तर जो प्राचीन टाइम पर जो सांग हुआ करता, जिस टाइम पर साल 1730 में मेरठ से किशनलाल भाट नामक एक सांगी ने जब इसकी शुरुआत करी थी, तो 1730 में लकड़ी के तख्तों के ऊपर सांग हुआ करता। ठीक है। लकड़ी के तख्ता पर मंचन हुआ करता। अगला प्रश्न देखो, थोड़े करंट अफेयर के प्रश्न आ गए। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? जो एनीमिया जो रोग जो है, एनीमिया रोग में
जो सूचकांक जो है इसमें पहले स्थान पर हमारा हरियाणा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रख लियो, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? हमारा हरियाणा, ठीक है। अक्टूबर 2020 में आंकड़े जारी किए गए थे, एनीमिया मुक्त सूचकांक में पहला हरियाणा का है। मानव शरीर में खून की कमी के कारण क्या हुआ है? एनीमिया हो, इस के आदमी थकड़ा महसूस करा है, भीतर में कमजोरी आ जाए, और कमजोरी किसी भी चीज की हो बहुत माड़ी हो है, चाहे टोटे की हो चाहे आदमिया की हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यक्रम को लागू करने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है साल 2000, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव से गांव को जोड़ने में, आपका गांव जो है, आपका गांव तो दूसरे गांव में एक लिंक रोड जानता होगा, ठीक है। वो लिंक रोड जो की देन जो है और किसी और की नहीं, वो सोच माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की थी, और साल 2000 में उन्होंने एक योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उस योजना को लागू करने में पहला स्थान, यानी पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है? मंडी, करनाल, लुधियाना, कोलार। तो हिमाचल प्रदेश का मंडी जो जिला जो है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है इसके अंदर पहला स्थान रहा, ठीक है। 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जयशंकर, अजीत डोभाल, पीयूष गोयल। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, पूर्वोत्तर विकास के मामले देखने का काम कर रहे हैं, जितेंद्र सिंह ने क्या किया था? इस बैठक के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। G20 में कितने देश है? देश 19 है, एक यूरोपियन संघ शामिल है। टोटल कितने हो गए? देश पूछा जाओ तो 19 है, सदस्य पूछा जाओ तो G20 में कितने हैं? 20 है, ठीक है। आगे देखो, भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष 35 वर्षों के बाद चुना गया? तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया भारत को 35 सालों के बाद। प्रश्न उठा, किसको चुना गया? तो अपूर्वा चंद्रा जो है, इसको 2020 से लेकर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। ILO का मुख्यालय जिनेवा के अंदर है, सदस्य संख्या कितनी? 187 है। और ILO के निर्देशक कौन है वर्तमान समय में? गोय राइडर जो है इसके वर्तमान समय में निर्देशक। 1969 में इसको क्या मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरियाणा के किस जिले के स्कूल के 2 छात्रों ने बूम बैरियर विद ट्रैफिक सिग्नल डिवाइस बनाया है? मतलब के है जो यार ट्रैफिक सिग्नल दिखने लग रही है, जिस टाइम पर लाल बत्ती आ जाओगी तो डंडा गड़ जाओगा, यो से तो खतरनाक क्यों अपना तो स्पीड में चलावा सौदा। तो हरियाणा के पंचकुला जिले के 2 छात्र हैं, छोटे छोटे बालक हैं, उन बालक ने बूम बैरियर विद ट्रैफिक सिग्नल डिवाइस बनाया, जिसकी प्रशंसा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करी, ठीक है। पारस गोयल और गौरव गोयल 2 भाई हैं, 13 साल के हैं। बूम बैरियर विद ट्रैफिक सिग्नल ये कड़ा के हैं, पंचकुला के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 किसको दिया गया था? अजय शर्मा, नरेश मेहता, डॉक्टर सत्यनारायण, डॉक्टर सतीश मिश्रा जो हैं, डॉक्टर सतीश मिश्रा को तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो है मलेरिया परजीवी के जीवन के जटिल प्रक्रिया को समझन खातर उनको ये अवार्ड दिया गया था। मलेरिया दिवस कब मनाया जाओ? 25 अप्रैल को। और 25 अप्रैल 2020 को जब मलेरिया दिवस मनाया गया था तो जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, ये इसका क्या था? थीम हुआ था, ठीक है। तो मादा मच्छर जो है उसका काटना था, मलेरिया हुआ है। विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21, 24, 24, 14। तो 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाओ है? विश्व पोलियो दिवस मनाया जाओ, ठीक है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाओ है। और थीम क्या था? ए विन अगेंस्ट पोलियो इज एन विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ये 24 अक्टूबर 2020 को जो पोलियो दिवस मनाया गया था उसका थीम था, ठीक है। जॉन साल के जन्म दिवस के ऊपर क्या किया जाओ है? ये दिन मनाया जाओ है। 1975 में अमेरिका पोलियो मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बना था। भारत पोलियो मुक्त कर दिया था। साल 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। अक्टूबर 2020 में हरियाणा का नया मुख्य सचिव सबने बेरा है विजयवर्धन। हरियाणा के 34वें मुख्य सचिव घोषित किए, मुख्य सचिव चुने गए थे। इससे पहले केसनी आनंद अरोड़ा हुआ करती थी, वो रिटायर हो गई है। और इसके बाद में केसनी आनंद अरोड़ा की जगह किसने ली है? विजयवर्धन ने। 2021 तक वो हरियाणा के मुख्य सचिव बने रहेंगे। देश में पहली बार ईंग की खेती करना शुरू करी गई है। ईंग जो है पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर ईंग की खेती जो है वो शुरू करी गई है। हींग ये उसका साइंटिफिक नाम है, फेरुला असाइफोटिड। खेती भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल और स्पीति जो उसमें शुरू करेगी, ठीक है। वर्तमान में हींग का उत्पादन भारत में कौन किया जाता? अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से भारत के कर खरीदता है। 12 मासी पौधा है वो,
इतनी टेंशन लेने की जरूरत है कौन, ठीक है। यो नया प्रयोग था वह पीपीटी बेस पर पढ़ाने का, गणा हम मजा तो आया को नहीं। तम बताइयो कैसा लग गया, कमेंट जरूर कर दियो सारे। अगर जब ठीक लग गया नो पढ़ाना तो आप लाइव है क्या रोज इस तरह के प्रश्न कराओगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कर दियो। जय हिंद, भारत माता की जय।